सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम खबर तो दिखाएंगे ही, खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें जिनके मायने हम आपको अगले आधे घंटे में समझाने वाले हैं। और चलिए समझाते हैं आपको। पहली खबर हमारी क्या होगी, झारखंड में हेमंत सरकार की दोबारा वापसी क्यों हो रही है, इस खबर की पूरी जानकारी आपको देंगे। पहली खबर यही है, हेमंत की दोबारा वापसी क्यों, इस सवाल को समझाएंगे। बिहार में रोजगार की बहार क्यों है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ तीसरी खबर, श्री राम के चरणों में डिप्टी सीएम सम्राट की पगड़ी के मायने भी समझाएंगे। चौथी खबर होगी आरक्षण पर सुप्रीम गुहार, कैसे बिहार सरकार ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है और बिहार में क्यों गिर रहे हैं पुल। पिछले 15 दिनों में 11 पुल गिरने की पूरे घटनाक्रम को आपको समझाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिए हमारा ये खास बुलेटिन खबर तो समझिए। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए हेमंत सोरेन एक बार फिर प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वहीं हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। अब सबकी निगाहें राज्यपाल पर टिकी है कि कब वो हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए बुलाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला, उसने राज्य की सियासी हलचल बढ़ा दी है। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड की सत्ता अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता हम अपना जो पद हमने लिया था उसको तो आपने हेमंत दादा को सौंप दिया वापस। निर्णय के अनुसार हम चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है हम लोगों ने पूरी कर ली। ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में जो राजनीतिक घटनाएं घटी और सत्ता ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया हुई, उससे एक बार फिर हेमंत सोरेन प्रदेश की सियासत के केंद्र में आ गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजनीति में कदम रखते ही हेमंत सोरेन पहली बार 2009 में राज्यसभा के सांसद बने। 2010 में दुमका से पहली बार जीतकर विधायक बने। पहली बार विधायक बनते ही झारखंड के डिप्टी सीएम बन गए। करीब 3 साल तक झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने रहे। 2013 में पहली बार 6 महीने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 2014 से 2019 तक झारखंड में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2019 के चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाई। 2019 में दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से पहले विधायकों और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ बैठक कर उन्हें विश्वास में लिया गया और फिर उसके बाद सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन के नाम पर मुहर लगी, इसे हेमंत सोरेन की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सत्ता परिवर्तन के इस पूरे घटनाक्रम को विधानसभा चुनाव से पहले की जेएमएम की चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि हेमंत सोरेन के सीएम बनने से न सिर्फ आगामी चुनाव में विरोधियों को मात देना आसान होगा, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए जानते हैं कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन के इस पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या क्या हुआ है। एक एक कर आपको पूरी जानकारी देंगे। झारखंड में फिर से नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है।
हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम बनेंगे। क्या कुछ हुआ है, पूरी जानकारी लीजिए। झारखंड में फिर से नेतृत्व परिवर्तन होगा। दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के सीएम बनेंगे। झारखंड के 13वें सीएम बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। हालांकि वो खुद तीसरी बार शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राजभवन पहुंचे थे, वो तस्वीरें भी आपने देखी। उसके बाद राज्यपाल से मिलकर उन्होंने अपना दावा पेश किया है। अब देखने वाली बात होगी कि शपथ ग्रहण के लिए क्या समय तय किया जाता है। सत्ताधारी दल के कई विधायक भी उनके साथ रहे। एक एक तस्वीर आपने न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखी है। राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड भी हुई है। शपथ ग्रहण के लिए समय की मांग की गई। कहा यह जा रहा था कि हेमंत सोरेन आज का ही समय मांग रहे हैं और इसके पहले आज ही चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा भी सौंपा। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। हेमंत सोरेन की जेल जाने के बाद चंपाई मुख्यमंत्री बने थे। 28 जून को हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद ये कदम झारखंड में उठाया गया है। और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 महीने में कैसे झारखंड की सियासी तस्वीर बदली है, इसे भी आपको दिखा रहे हैं। हम आपको एक साथ दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज और अब से कुछ ही देर पहले की है, जब मौजूदा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। जबकि दूसरी तस्वीर इसी साल 31 जनवरी की है, जब ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। तो झारखंड की सत्ता में परिवर्तन की ये बहुत ही खास तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 महीने में कैसे ये सियासी तस्वीर और तकदीर बदली इन दोनों नेताओं की, वो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक 3 जुलाई यानी कि आज की तारीख की तस्वीर है और 31 जनवरी की तस्वीर भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन जेल जाने की तैयारी में थे, इस्तीफा उन्होंने सौंपा। चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए और ये आज की तस्वीर है जहां चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि उन्होंने खुद कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से इस इस्तीफे को सौंप रहा हूं। हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुने गए हैं और देखने वाली बात होगी कि राज्यपाल की तरफ से शपथ ग्रहण को लेकर क्या समय दिया जाता है। हालांकि संभावनाएं ये कह रही है कि हो सकता है कि कल ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाए, लेकिन ये दो तस्वीर सियासी लिहाज से बहुत ही खास परिवर्तन की तस्वीर, बदलाव की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 5 महीने में कैसे ये सियासी तस्वीर बदली है आप खुद देख पा रहे होंगे। अब हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुने गए हैं। कल भी हो सकता है कि वो तस्वीर सामने आ जाए जिसमें हेमंत सोरेन आपको शपथ लेते हुए तीसरी बार नजर आ जाएं। लेकिन इससे पहले पिछले 5 महीने में जो ये सियासी तस्वीर बदली है वो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कब कब उन्होंने शपथ लिया इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। दूसरी बार उन्होंने 1 फरवरी 2024 तक अपने पद पर बने रहे थे। उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पहली बार 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए थे और अब तीसरी बार वो शपथ लेने जा रहे हैं। अगर कल वो शपथ लेते हैं तो 4 जुलाई भी एक तारीख जुड़ जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शपथ लेते आपको नजर आएंगे। और चलिए अब आपको हम बताएंगे कि कब कब हेमंत सोरेन सीएम बने। पहली बार 13 जुलाई 2013 को वो मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार आपको हम जानकारी देंगे। पहली बार की तारीख आप देख लीजिए, 28 दिसंबर की है। दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो 2 बार की तारीख आप देख पा रहे होंगे। 1 फरवरी 2024 तक वो अपने पद पर बने रहे। शपथ ग्रहण की जो तारीख थी वो भी आपने देख ली, 13 जुलाई वो तारीख थी जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे। समझिए हेमंत की दोबारा वापसी क्यों हुई है। जेएमएम के सर्वमान्य नेता हैं हेमंत सोरेन। जेएमएम ही नहीं, इंडिया अलायंस के बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन के चेहरे पर अगर पार्टी चुनाव लड़ती है तो बहुत सारे फायदे पार्टी को होंगे। चंपाई सोरेन भी हेमंत की प्रशंसा करते हैं, हेमंत के काम को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं। हेमंत सोरेन ने ही चंपाई को सीएम बनाया था। 31 जनवरी 2024 को सीएम बनाने का निर्णय हेमंत सोरेन ने लिया था और सीएम पद पर रहते चुनाव में जाना
फायदेमंद होगा और इसीलिए इतना बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिल रहा है। झारखंड की राजनीति के सेंटर में है हेमंत सोरेन। पार्टी के अंदर बहुत बड़ा खेमा हेमंत सोरेन को सीएम के तौर पर देखना चाहता है। जेल प्रकरण को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। हेमंत के सीएम बनने से विधानसभा चुनाव में जेएमएम को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं और यही वजह है कि इस चेहरे को एक बार फिर से सामने रखकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जेएमएम की तरफ से की जा रही है, हेमंत सोरेन की तरफ से की जा रही है। बढ़ते आगे, शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन को विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करना होगा और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि झारखंड विधानसभा की दलीय स्थिति क्या है। तो आइए अब आपको झारखंड विधानसभा में दलीय स्थिति को समझाते हैं कि झारखंड में कुल कितनी सीटें हैं वो भी जान लीजिए। कुल मिलाकर 81 सीटें हैं। एनडीए के पास 28 सीटें हैं, बीजेपी के पास 24, आजसू के पास 3 और यही वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दलीय आंकड़े, जो जादुई आंकड़ा है वो क्या है और इसी आधार पर जेएमएम की तरफ से सरकार बनाने का दावा एक बार फिर से पेश किया गया है। और बिहार की खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा। इसी को लेकर आज पटना के सचिवालय में भूमि सुधार और राजस्व विभाग के 9000 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में बुधवार को पटना के सचिवालय में आयोजित समारोह के दौरान भू राजस्व विभाग के 9888 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जिससे नियुक्ति पत्र पाने वाले लोग काफी खुश दिखे। एक एक चीज तय हो जाना चाहिए। जमीन अगर क्लियर कट चल रहेगा कि जिसके पास जो है तो कोई झगड़ा इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया था और आप जानते ही हैं कि सब कुछ किया था हम लोगों ने। एरियल फोटोग्राफी का भी तो पहली बार किया था, तो हम लोगों ने पूरा किया था। एरियल फोटोग्राफी का काम किया था। तो इसके लिए 2013 में शुरू हुआ, फिर उसमें और कुछ हुआ। नियुक्ति पत्र लेने वालों में सबसे ज्यादा 8035 विशेष सर्वेक्षण अमीन को नियुक्ति पत्र दिए गए। 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 758 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मिला। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75 कर्मचारियों को ही अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। बाकी अधिकारियों को उनके जिले के डीएम के हाथों नियुक्ति पत्र दिए गए। जिन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए उनमें सबसे ज्यादा गया जिले के कर्मचारी हैं। जो भी काम हो गया और हम देखते थे कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, लाए जो, तो उसमें भी लाने में दिक्कत हुआ। फिर उनको काम करने में कुछ दिन का समय लग गया। तो फिर वो जब काम पूरा हो गया तो हमने पूरे डिपार्टमेंट को कहा कि भाई तेजी से करिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। उसी दिशा में ये उनका पहला नियुक्ति पत्र समारोह है, जिसमें 9888 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रदेश में रोजगार की बहार आने वाली है। निश्चित तौर पर उनके इस कदम से बिहार में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और समझिए कि बिहार में नौकरी की बहार आखिर क्यों है। बिहार में रोजगार के साधन बहुत कम हैं। बंटवारे के बाद खनिज वाले इलाके झारखंड में चले गए। रोजगार के लिए लोगों को पलायन करना पड़ता है और यही वजह है कि बिहार में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को बखूबी भुनाया था। नीतीश कुमार ने भी चुनाव में 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार का वादा किया था और सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई लाख नौकरियां दी। आरजेडी के नेता नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी यादव को देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है
कि नौकरी देने का विजन उनका है और नीतीश कुमार किसी भी हाल में 2025 चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए इस चुनावी रणनीति की तैयारी अभी से ही की जा रही है और इसी के तहत नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईएएस के पाठक की नई पोस्टिंग राजस्व विभाग में ज्वाइन नहीं करेंगे के पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार सरकार ने राजस्व परिषद भेजा है। महानिदेशक बिपाड के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे के पाठक। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई। न्यूज 18 ने पहले ही बताया था कि के पाठक राजस्व विभाग नहीं ज्वाइन करेंगे और हमारी खबर पर मोहर लग गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई। आपने पहले ही इसकी जानकारी दी थी कि राजस्व विभाग नहीं ज्वाइन करेंगे के पाठक। आप बिल्कुल देखिए, के पाठक लगातार सुर्खियों में रहते हैं और हमने पहले ही कहा था, यानी न्यूज 18 ने ये जानकारी दी थी 15 दिन पहले 19 जून को, जब के पाठक के नेम प्लेट हटाए गए थे। यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में के पाठक जो है एज एसीएस ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी, पोस्टिंग के बाद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और इस बीच पोस्टिंग के बाद लगाए गए नेम प्लेट जो है हटा दिए गए और न्यूज 18 ने उस बात की पुष्टि कर दी थी उसी वक्त कि के पाठक राजस्व विभाग ज्वाइन नहीं करेंगे और आज हमारी खबर पर अंतिम रूप से मोहर लग गई है। के पाठक की अब पोस्टिंग वहां से एक तरह से बदल दी गई है, अब उनका तबादला कर दिया गया है और अब के पाठक राजस्व विभाग से हटाए गए हैं। बता दें आपको कि के पाठक अब राजस्व परिषद में नजर आएंगे। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि 15 दिन उन्होंने छुट्टी की जो अर्जी है उसको बढ़ा ली है और 15 दिन बाद अब वो हो सकता है नजर आएंगे या फिर छुट्टी एक्सटेंशन करा लेंगे, ये देखना होगा। लेकिन के पाठक को लेकर जो चर्चा थी उस पर फिलहाल विराम लग जाएगा, क्योंकि एसीएस राजस्व विभाग के रूप में अब नजर नहीं आएंगे और सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। रजनीश, राजस्व पार्षद में उनकी क्या भूमिका होगी, वो किस पद पर रहेंगे, क्या इस बाबत भी कोई जानकारी? बिल्कुल देखिए, अभी नोटिफिकेशन निकाला गया है और आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वो एसीएस थे, लेकिन अब इन्हें राजस्व विभाग में जो एक तरह से है अध्यक्ष और सह सदस्य, यानी अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य के रूप में जो है पदस्थापित किए जाएंगे। ये सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और वाकई रजनीश, देखने वाली बात होगी कि के पाठक अब छुट्टियों से वापस लौटते हैं, अपने पदभार को संभालते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।